This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्रकृष्ण श्रावणकृष्ण द्वितीया दिनांक 5 ऑगस्ट 2020 पातंजल योग सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो उदुक्तवान् तत् वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पातञ्जलयोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तुषु विकल्पः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिदयानां श्रद्धावीर्यस्मृति समाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यात्मिमात्रत्वात् ततोपविशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽभ्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छोदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्सु तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव च सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः श्रुतं भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति श्री पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः।
चलिए, अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध, ये वृत्ति जो है उन दोनों का निरोध अभ्यास और वैराग्य, इन दो साधनों से प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार की वृत्ति की नदी बताई गई है, एक पाप की तरफ ले जाने वाली और एक पुण्य की तरफ ले जाने वाली। इस प्रकार से जो धर्म या पुण्य की तरफ ले जाने वाली है वो प्रायः क्षीण इस प्रकार की रहती है, और पाप तक ले जाने वाली, अधर्म के लिए ले जाने वाली स्वाभाविक रूप से बलवान इस प्रकार की होती है। तो इस चित्तवृत्ति को नदी जो है उसको नियंत्रित करना, ये एक अहम इस प्रकार की बात रहेगी। और अभ्यास और वैराग्य, इनके द्वारा ये स्थिति हम हासिल कर सकते हैं। तो अभ्यास के बारे में मैंने बताया था कि एक समय दो वृत्ति नहीं रहती है। पहली वृत्ति उसका उपशम हो जाता है, और दूसरी वृत्ति अभी तक निर्माण नहीं हुई है, इसका एक क्षण जो अवसर बीच में मिलता है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है, और ये अभ्यास है इस प्रकार से। तो ये क्लिष्ट अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्तियां रहेगी, और दोनों का निरोध इस प्रकार से करना है कि मन चंचल है, सुख जो है उसकी तरफ वो भागता दौड़ता है, उसके बारे में राग हमारे मन में निर्माण होता है, और जो दुख है उसके बारे में द्वेष भावना निर्माण होती है, तो उसे टालने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसको टालना और सुख की आकांक्षा रखना, उसकी कामना रखना, उसके उपायों को सोचना, ये स्वाभाविक इस प्रकार का रहेगा। इससे दो वृत्तियों के बीच एक का उपशम हो गया है, दूसरे अभी तक निर्माण नहीं हुई है, अमृत वृत्ति है। तो उस अवस्था को पकड़कर उसमें हम बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है, और ये अभ्यास के जरिए प्राप्त होगी, ऐसा है। तो जो मन में वृत्ति अभी हो, चाहे पाप की तरफ ले जाने वाली या पुण्य की तरफ ले जाने वाली, दोनों ही वृत्ति ही है, उस धारा को खंडित करके एक वृत्तिहीन अवस्था पहले पानी है, और दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने से पूर्व ही उस अवस्था को टिकाना है, उसको कायम रखना है, और ये अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के जरिए प्राप्त होता है। तो अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, कि वो स्थिति बनी रहे, इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो अभ्यास कहलाता है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास चित्तस्य आवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः तदर्थं प्रयत्नो वीर्यम् उत्साहः तत्सम्पाद विषया तत्साधना अनुष्ठानम अभ्यासः संपिपाद विषय से, नॉट संपाद। तो चित्तस्य आवृत्तिकस्य, जो चित्त अवृत्तिक इस प्रकार का है कि पहले वृत्ति का उपशम हो गया है, नई वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, प्रशांत वाहिता स्थिति ही, तो प्रशांत वाहित इस प्रकार की उसकी स्थिति होती है। तदर्थम प्रयत्न, प्रशांति का वहन करने वाले, प्रशांत वाहित या प्रशांत से वाहित। तो चित्तवृत्ति स्थिर इस प्रकार की होती है, शांत इस प्रकार की चित्तवृत्ति होती है। या फिर एक रज और तम, इन दोषों को लेकर थोड़ा विवरण किया गया है कि रज और तम ये दोष है, और इस स्थिति में
उनका शमन अगर हो जाता है, रजा और तम का शमन हो जाता है, तो आगे वाली वृत्ति जो है वो उत्पन्न नहीं होगी, अनुदित इस प्रकार की वृत्ति रहेगी। तो पहली वृत्ति हाँ, शम हो गई है, और निर्वृत्ति का इस प्रकार का इस प्रकार की चित्त की अवस्था है। तदर्थ प्रयत्न, तो उसके लिए वो उसको कायम रखने के लिए जो प्रयत्न है, वीर्यम उत्साह तत् संपिपाद विषयात साधनानुष्ठान अभ्यास, तो उसको प्राप्त करने के विषय में तत्साधनानाम साधनानुष्ठान अभ्यास, उसके साधन का अनुष्ठान करना, ये अभ्यास इस प्रकार। तो पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार की एक वृत्ति उसका शम होता है और दूसरी उदय होती है, दूसरी वृत्ति का उदय होता रहता है, और ये चक्र अहरनिश चालू रहता है। इसलिए उन्होंने निद्रा को भी वृत्ति में डाला है कि वो भी एक प्रकार की चित्तवृत्ति इस प्रकार की है। तो फिर हमारा मन एक वृत्ति से दूसरी, दूसरी वृत्ति से तीसरी, इस प्रकार का भटकता रहता है। और जैसे मैंने कहा कि ये क्रिया इतनी जलद होती है कि हमें ऐसा लगता है कि एक ही समय में हम सभी ज्ञान दे रहे हैं, सभी इंद्रियों से ज्ञान दे रहे हैं। तो कल मैंने इसके बारे में बताया था कि कोई पदार्थ है, रसन इंद्रिय के उसका रस का समझने वाला है, चक्षु इंद्रिय से उसका आकार कैसा है समझने वाला है, घ्राण इंद्रिय से गंध का अनुभव होने वाला है। इन सभी चीजों में भी ये एक साथ नहीं होते। मन एक समय एक ही इंद्रिय से संयुक्त हो सकता है और उसी विषय, इंद्रिय के विषय का ग्रहण करता है। तो हमें जो लगता है कि एक ही समय में सभी ज्ञान हो रहा है, सभी क्रियाएं हो रही है, वो एक्चुअली नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि उसकी गति इतनी तेज है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब अलग अलग मन कर रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लेकिन वैसी स्थिति है नहीं। तो तत्साधन अनुष्ठान अभ्यास, उसके साधन का जो अनुष्ठान करना है, उसके जो कारण है, उनका अनुष्ठान करते रहना, ये अभ्यास इस प्रकार का कहलाता है। सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो अभ्यास है वो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेविता अगर है तो दृढ़ भूमि हो जाता है। तो अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए? तो दीर्घकाल, ऐसे ही वो दीर्घकाल चलता रहना चाहिए। अब इनका कन्वर्टर जी का कहना है कि 3 घंटे दिन में, हर दिन में कम से कम 3 घंटे योग अभ्यास के लिए देने चाहिए। अभी तो हम घंटों से मिनटों में उतर आए हैं, और शायद एक 15-20 मिनट, आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा उसको दे, उसके लिए दे रहे हैं। लेकिन जिसको मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है और चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, उसके लिए ये जरूरी होगा कि 3 घंटा कम से कम इसके लिए दे दे, और ऐसा बरसों तक सिलसिला चला रहा। तो पुलकर जी ने ये भी बताया कि कितने बरस इसमें बिताने पड़ते हैं इस प्रकार से। तो दीर्घकाल ये सबसे अहम चीज है। तो फिर कई बरसों के बाद हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ाई की है वो इस प्रकार से प्रैक्टिकल में हम ला सकते हैं ऐसा।
तो दीर्घकाल होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और नैरंतर्य ये एक दूसरी चीज है कि निरंतर रूप से वो चलता रहे, बीच में कभी रुकावट आ गई, फिर से शुरू किया, फिर से रुकावट आई, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो हमने समय निर्धारित किया हो उस समय में आप जरूर पधारे, हमारे यहाँ भी ये मैं थोड़ा भटक गया शायद। तो जिस समय में ये करना है उस समय में ये निरंतर रूप से करते रहना है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस इस प्रकार की ये स्थिति होनी चाहिए। और ये दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त हो सकता है। अभी हम 9 बरस से ये वाचन कर रहे हैं नेट के ऊपर इस प्रकार से, और बहुत अपवाद स्वरूप में ही ये वाचन खंडित हुआ है, नहीं तो ये निरंतर इस प्रकार से चलता आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक अहम चीज है कि निरंतर इसका हम पठन करते रहे, निरंतर अभ्यास इस प्रकार का करते रहे, और सत्कारा से भी कर उस बड़े आदर पूर्वक उसका सेवन होना चाहिए। तो ये दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है। हाँ, तो कैसे भी तो करना है, कर लेना है। बाद बाद में क्या होता है कि एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है, चाहे हम व्यायाम कर रहे हो, चाहे योगाभ्यास कर रहे हो, या चाहे और कोई चीज कर, जैसे कि पढ़ाई वगैरह इस प्रकार के, या ग्रंथों का पठन इस प्रकार का है, तो उसमें हमारा जी नहीं लगता। केवल एक करना है, ये एक सोपस्कार इस प्रकार का है कि हाँ ऐसा करना अच्छा होता है, तो हम करते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन वो अगर सत्कारा सेवित इस प्रकार का है, बड़े आदर पूर्वक इसका अध्ययन चलता रहता है, तो दृढ़ हो जाता है। तो हमारा मन उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ो इस प्रकार से। तो हम कुछ जाने हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़ा आदर पूर्वक उसको पढ़ते रहेंगे, तो उसका फल इस प्रकार का मिलेगा। सो तत्तु दीर्घकाल नैरवतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि, दीर्घकाल सेवितो निरन्तरा सेवितः सत्कारा सेवितः, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान् दृढ़भूमिर्भवति। तो इसका विवरण व्यास भाष्य में दिया गया है कि तपसा, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, विद्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जो संपादित इस प्रकार का अभ्यास है, सत्कारवान दृढ़ भूमि होगी, तो वो सत्कारवान इस प्रकार का है, सत्कारा से भी तो इस प्रकार का है, और ये दृढ़ भूमि है। व्युत्थान संस्कारेण द्रागिति इत्येतावान द्रागिति एव अनभिभूत विषयः इत्यर्थः। सो व्युत्थान संस्कार से जिसका पराभव नहीं हुआ हो, इस प्रकार का वो दृढ़ भूमि सत्कारा से भी तो है, ऐसा मतलब है। तो मन चंचल है, वो विषयों की तरफ उसका जुड़ जाना ये स्वाभाविक रूप से होता रहता है। तो व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान दशा इस प्रकार की जो बताई, व्युत्थान स्थिति जो बताई गई है कि जब ये हम वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्ति सारूप्य हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये बाधा निर्माण न करे, इसके लिए अभ्यास
होना जरूरी है। और सत्कारा सेविता अगर इस प्रकार का है, तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा, इन चारों का प्रयोग करके अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो दृढ़ भूमि होगी। व्युत्थान संस्करण त्रागिति एतावान राग इति एव अनभिभूत विषय। तो इससे अनभिभूत विषय, जिसके विषय जो है वो उनका पराजय नहीं हुआ है, इस प्रकार से यह अभ्यास रहेगा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो अभ्यास के बारे में दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कारा से, ये तीन विशेषण बताए थे कि इनके जरिए जो अभ्यास होगा वो उससे वृत्तियों का निरोध इस प्रकार का होगा, और वैसे वैराग्य से भी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। सो दृष्ट का मतलब है जो देखा हुआ है, अनुश्रविक जिसके बारे में सुना गया है। इस प्रकार के जो विषय है उससे जो वितृष्ण हो गए हैं, उनकी उपभोग लालसा इन विषयों के बारे में नष्ट हो गई है या बंद हो गई है, वो वशीकार संज्ञा वैराग्य, उसको वशीकार वैराग्य इस प्रकार के कहते हैं। स्त्रिया अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय। तो स्त्री, सुंदर स्त्री, अन्नपान, ऐश्वर्य, ये दृष्ट विषय जो आंखों से देखे जाते हैं, तो ये दृष्ट विषय है। विरक्त से स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्तानुश्रविक विषय श्रवणे वितृष्णस्य। अभी स्वर्ग, विदेह, प्रकृति वगैरह वगैरह ये जो है कि जिसमें आगम प्रमाण इस प्रकार का माना गया है, और ये अनुश्रविक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ज्योतिष, स्वर्ग का महाज्योतिषों में ने ये जो इस प्रकार की जो पंक्ति है, तो हमें भली भांति ये समझ लेना चाहिए कि उसके बारे में भी वितृष्णा होनी चाहिए। मुझे स्वर्ग की कामना है, मुझे अप्सराओं से मिलना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की भावना अगर हम रखेंगे तो वैराग्य कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इन सभी से छुटकारा पाना ये आवश्यक इस प्रकार का है। स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त अनुश्रविक विषय वितृष्ण। तो चाहे लौकिक विषय हो या अलौकिक इस प्रकार के विषय हो, स्वर्ग वैर के बारे में हो या मानुष और दैव, इस प्रकार से टीकाकार ने कुछ जगह स्पष्ट किया है। दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगे चित्तस्य, दिव्य और अदिव्य इस प्रकार का जो विषय संप्रयोग है चित्त के बारे में, विषय दोषदर्शिनः प्रसंख्यान बलात् अनावगात्मिका हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो ये वैराग्य के बारे में बात कहते हैं। सो दिव्य और अदिव्य, अदिव्य जो है वो मानव इस प्रकार के जो संबंध में है, और दिव्य जो है वो स्वर्ग या फिर देव वगैरह इनसे जुड़े इस प्रकार के है। विषय संप्रयोग भी चित्त से विषय दोष दर्शना। तो जो जिस व्यक्ति को उसमें विषय दोष दिखाई देता है, प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका ही
हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं आज यहीं पे रुकता हूँ। मालूम नाही पण खूपच झोप येते मला ते मध्येच मी खूप जाते हा वितृष्णस्य दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगेपि चित्तस्य विषय दोषदर्शिनः प्रसंख्यानबलात् अनाभोगात्मिक हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। सो अनाभोगात्मिका, हाँ, जिसका भोग नहीं लेना है, हेय भी नहीं है, उपादेय भी, उसका त्याग करना ये भी नहीं है और उसका लेना ये भी नहीं है। शून्य शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, इस प्रकार का जो वशीकार संज्ञा है वो वैराग्य इस प्रकार से कहा गया है। तो ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो रहा है थोड़ा सा, तो आज यहीं पे रुकते हैं। अगले मंगलवार को फिर से इसके बारे में सोचेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं पाञ्जलिरानतोऽस्मि। थे व्याख्यान व्यापार। अग्रिमे सप्ताहे पुनरपि मिलिष्यामः।